हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वो मैं किसी के प्यार में सीज़न 3 के एपिसोड में आप देखेंगे आज की सही की टीचर है जो कह रही होती है सभी से कि वो बच्ची आज बहुत खुश है, आज आप उसका इनाम ले लीजिए, उसका दिल रखने के लिए इनाम ले लीजिए। फिर सभी है और नील है वो दोनों मान जाते हैं और सही के लिए वो इनाम ले लेते हैं। इतने में फोटोग्राफर आ जाता है और सभी सही और नील की फ़ोटो लेने लगता है। सही कहती है कि अंकल हमारे फ़ोन में भी एक फ़ोटो क्लिक कर दीजिए हमारी यादों के लिए। सभी और नील के अगेन खेल रहे पेरेंट्स से उनको मुबारकबाद देते हैं। नील देखता है कि सभी और सही बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सभी नील को देखती है कि आज इनको मैं नहीं छोड़ूंगी, आज मेरे को पता चला कि इनका पुक्की अंकल कौन है। सही है वो दौड़ के नील के गले लग जाती है। सभी सही को उसका स्कूल बैग लाने के लिए भेज देती है और नील से कहती है कि तुम मेरी बच्ची से दूर रहना। नील कहता है कि क्यों, क्या हुआ। फिर सभी कहती है कि नहीं, दूर रहना तो मतलब दूर रहना। नील कहता है कि तुम उसकी मम्मी हो, लग तो नहीं रही हो, क्योंकि सभी तुम इतनी खड़ूस हो और सही तुम्हारी बेटी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। सही आती है और नील के गले लग जाती है। सभी देखती है, पता नहीं नील में क्या है ऐसा जो सही को बहुत अच्छा लगता है। सभी और सही जाने लगते हैं और नील देखता रह जाता है। सही नील को बाय बाय करती है, नील भी उसको बाय बाय करता है। नील सोचता है कि मैं देखता हूँ तुमको, तुम मुझे सही से कैसे मिलने के लिए रोकती हो। सभी और सही घर को निकल जाते हैं, लेकिन जिस गाड़ी में वो जा रही होती हैं वह गाड़ी रिद्धि को किडनैप की उस गुंडे की होती है। सभी देखती है कि ये गुंडा तो वही है, लेकिन सभी सही है वो फिर भी हार नहीं मानती है और सही के हेडफोन लगा के उस गुंडे की गर्दन पकड़ लेती है और उस गुंडे से कहती है कि गाड़ी रोक वरना मैं तेरा गला दबा दूंगी। वो गुंडा कहता है कि हम दोनों मरेंगे, मेरा गला छोड़। फिर वो गुंडा कहता है कि तूने सभी अच्छा नहीं किया, मेरे को ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो ये मत भूल के रिद्धि तेरी ननद मेरे कब्जे में है, अब उसे कुछ भी हो सकता है, मेरे को मालूम नहीं है। सभी है वो बहुत ज़्यादा डर जाती और वह गुंडा सभी को स्विट्ज़रलैंड वाले डील याद दिलाता है। फिर जैसे तैसे करके सभी उस गाड़ी से नीचे उतर जाते। नीचे उतरते ही गाड़ी से वह सभी और सही दोनों एक रिक्शा में जाकर बैठ जाते हैं। सभी सही को ले जाकर रिक्शा में बैठ जाती है। सभी बहुत ज़्यादा डर जाती है। सही पूछती है कि क्या हुआ मम्मा। सभी कहती है कि कुछ बात नहीं है बेटा, वो जो हम जिस गाड़ी में बैठे थे वो अंकल बहुत बैड अंकल थे। फिर सही कहती है कि क्या मैं अपने पुक्के अंकल को बुलाऊं, वो उन अंकल को डिशुम डिशुम करके मार देंगे। उधर नील है जो स्कूल में फ़ोटोग्राफ्स खींचे थे वो देखता हुआ नज़र आता है और साथ में साथ सही को याद कर नज़र आता है और सोचता है मन ही मन कि सही जैसी क्यूट बच्ची को कोई कैसे भूल सकता है। और सभी कह रही है कि उसे भूल जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं है, मैं उसको सही को जो मेरे फ़ोन में फ़ोटोग्राफ्स हैं वो उसको मैं भेज देता हूँ। लेकिन जब वह उसको फ़ोन करता है तो उसे याद आता है कि सभी ने उसको मना किया था कि सही से नहीं मिलना है। तभी नील का भाई रिद्धि का नंबर लेकर आता है और नील फ़ोन करता है तो नॉट रीचेबल आता है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। नील की बहन दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है, लेकिन नील कहता है कि तुम रहने दो दीदी, मैं खोलता हूँ दरवाज़ा। नील दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एक कोरियर वाला होता है, उससे वह कोरियर ले लेता है।
सभी और सही घर पहुंचते ही देखते हैं कि सही की दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सभी डॉक्टर से पूछती है कि क्या हुआ इनको। सही की दादी कहती है कि मुझे रिद्धि से बात करनी है, रिद्धि से बात करनी है। सही की दादी का डॉक्टर कहता है कि सभी जी आप 1 मिनट मेरे साथ आइए। उधर हम देखेंगे कि रिद्धि कुछ भी खाने के लिए मना कर देती है। फिर वो गुंडा कहता है कि तुम क्या खाओगे मुझे बताओ। रिद्धि कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है। वो गुंडा कहता है कि तुम्हें जो पसंद है वो मुझे बताओ। रिद्धि कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। उधर हम देखते हैं कि नील के पास जो कुरियर आया था उसमें तेजू की फाइनल ईयर की मार्कशीट थी। उसमें उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया था, जिससे नील और उसका भाई और उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नील की ताई है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है अगर जो तेजू आज होती तो वो बहुत खुश होती। तेजू का ससुर कहता है कि वाह वाह अब बहुत खुशियाँ मनाई जाएगी। नील कहता है कि लेकिन उन खुशियों में उन सबको शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसने उसको बहुत ज़्यादा दुख दिया था। इतना कहकर नील वहाँ से चला जाता है और उसका पापा उसको आवाज़ देता रह जाता है। नील की ताई कहती है कि काश उसे तेजू जैसा ही कोई ख्याल रखने वाला मिल जाए। उधर सभी डॉक्टर से बात कर रही होती है। डॉक्टर कहता है कि आप रिद्धि को जल्दी से जल्दी से बात कराइए वरना इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी।